नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं लक्ष्मण सिंह राठौड़ इंग्लिश का एक और सेशन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो पिछली क्लास में हम इनडायरेक्ट में पहुँच गए थे रिपोर्टेड स्पीच वाले सेंटेंस की पहचान तक। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी किसी डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आरएस वाले सेंटेंस को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरा काम होता है अपना आरवी में चेंज करना। तो रिपोर्टिंग वर्ब में हम जो वर्ब दे रखी होती है सेड या सेड टू, जनरली उनके प्लेस पर चेंज करते हैं, वो हमने देखा है। अब उससे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो पहले मैं एक सेंटेंस लिख देता हूं, इसी के माध्यम से फिर हम समझेंगे, ठीक है। पहले एक सेंटेंस लिख देता हूं मैं, इसी के माध्यम से फिर हम चीजें आगे समझते चलेंगे। तो चलिए, मैंने सेंटेंस लिख दिया, ही सेड to his friend where do you live। मान लो ये सेंटेंस है और इस सेंटेंस को हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो इनडायरेक्ट में जब चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो ये RS वाला सेंटेंस है इसको पहचानेंगे। ये किस टाइप का सेंटेंस है, तो हमें दिख रहा है ये कैसा सेंटेंस है, इंटरोगेटिव है, क्योंकि WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है और क्वेश्चन मार्क पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब इसको चेंज करना स्टार्ट करेंगे इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले हम ही का ही लिख देंगे। अब आपको ये बता रखा है सेड टू के प्लेस पर क्या लिखेंगे। जब इधर इंटरोगेटिव आता है तो इधर सेड टू के प्लेस पर आस्क्ड हो जाएगा। सेड अकेला दे रखा होगा तो भी आस्क्ड हो जाएगा। इधर का सेंटेंस यदि असर्टिव है तो सेड टू के प्लेस पर टोल्ड, केवल सेड आए तो सेड का सेड ही रह जाएगा। इधर का सेंटेंस यदि इंपेरेटिव आता है, वो भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, तब तो यहाँ पे ऑर्डर्ड, एडवाइज्ड, कमांडेड, वार्नड, इस टाइप के वर्ड लिखेंगे। लेकिन यदि इधर का सेंटेंस इंपेरेटिव आता है डोंट वाला, तो सेड या सेड टू के प्लेस पर हम लिख देंगे फॉरबेड। यदि लेट या प्लीज काइंडली वाला इंपेरेटिव आता है तो सेड टू के प्लेस पर रिक्वेस्टेड लिख देंगे। यदि इस तरफ लेट्स वाला इंपेरेटिव आता है तो इधर सेड या सेड टू के प्लेस पर सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू लिख देंगे। इधर यदि नेवर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस आता है तो यहां पे अपन प्रिवेंटेड या प्रोहिबिटेड लिख देंगे, ठीक है। यदि ऑप्टेटिव आता है तो अपने को 4 वर्ड्स में से कोई चूज करना है, विश्ड, ब्लेस्ड, प्रेड और कर्स्ड। यदि इधर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आता है तो यहाँ पे हम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, वो आवश्यकता अनुसार जो आपको पिछली क्लास में बता दिया था वही यूज करेंगे। तो अब हम चलते हैं इस सेंटेंस में, यहाँ पे आ गए तो यहाँ पर लिख दिया हमने आस्क्ड। हिज फ्रेंड का हमें पता है हिज फ्रेंड ही रहेगा। अब इससे आगे बढ़े तो हमें चाहिए यहाँ पे कंजंक्शन। अब कंजंक्शन कौन सा लगाए, तो अपना अगला पॉइंट जो है वो यही है। हम कर रहे थे आरवी और आरएस के बीच में चेंजेस, तो अपना ये तीसरा पॉइंट बन गया है। पहला पॉइंट हो गया था अपना आरवी में आरएस के सेंटेंस को पहचानना, दूसरा हो गया आरवी में चेंज करना, अब तीसरा है आरवी तथा आरएस के बीच कोमाज को हटाकर कंजंक्शन लगाना, जिसमें इन्वर्टेड कोमा भी है और सिंगल कोमा भी है, ठीक है। तो अपना थर्ड पॉइंट आ गया, to remove commas between RV and RS, between RV and RS, RV और RS के बीच में कोमाज को हटाना and replace them by adding conjunctions। ये अपना पॉइंट बन गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट हो गया टू रिमूव कोमास बिटवीन RV and RS and replace them by एडिंग कंजंक्शंस। ये अपना थर्ड पॉइंट बन गया। तो अब यहां पे अपने को कंजंक्शन ऐड करना है।
इसके लिए भी अपने एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। इसके लिए अपने को दो चीजें देखनी है। कंजंक्शन हमेशा आर एस के सेंटेंस को देखकर लगाया जाता है। तो एक तरफ तो हम लिख देते हैं सेंटेंस ऑफ आर एस, सेंटेंस ऑफ आर एस, ठीक है। एक तो अपनी टेबल का पार्ट हो गया ये। दूसरी तरफ हमें लिखना है कंजंक्शन, कि भाई कौन सा आर एस में सेंटेंस आने पर हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे। तो ये दो कॉलम अपनी इस टेबल के रह जाएंगे, सेंटेंस ऑफ आर एस और कंजंक्शन। अब देखो ये वाला जो सेंटेंस है आर एस का, यदि ये सेंटेंस एसर्टिव होता है, कैसा होता है, एसर्टिव, तो हम कंजंक्शन हमेशा ऐड करेंगे दैट। यदि आर एस का सेंटेंस एसर्टिव होगा तो कंजंक्शन लग जाएगा आपका दैट। यदि आर एस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, यदि आर एस का सेंटेंस इंटेरोगेटिव हो, और कौन सा इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव दो टाइप के हैं अपने पास। एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला, यदि वो आता है तब तो हम कंजंक्शन लगाएंगे इफ या वेदर, इफ या वेदर। और दूसरा WH वर्ड से स्टार्ट होने वाला, यदि WH वर्ड वाला कोई सेंटेंस आता है तो हम कंजंक्शन भी वापस WH वर्ड ही लिखेंगे, ठीक है। जैसे इस सेंटेंस में हम देखें तो इसकी शुरुआत हो रही है WH वर्ड से, तो इसका मतलब वापस कंजंक्शन भी WH वर्ड ही आएगा। तो यही WH वर्ड क्या बन जाएगा, आपका कंजंक्शन बन जाएगा। तो ये आ गया वेयर, ठीक है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। तीसरा सेंटेंस आ गया आपका इंपेरेटिव, ठीक है। यदि आर एस का सेंटेंस इंपेरेटिव आए तो आपको कंजंक्शन लगाना होता है कौन सा, टू। लेकिन इंपेरेटिव में भी यदि लेट्स वाला इंपेरेटिव आ जाता है, लेट्स से स्टार्ट होने वाला, तो फिर आप कंजंक्शन लगाएंगे दैट। और यदि नेवर से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव आ जाए तो आपको कंजंक्शन लगाना है फ्रॉम। इधर इंपेरेटिव आता है यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला, डोंट वाला, प्लीज काइंडली वाला, ऐसा इंपेरेटिव आएगा तब तो टू। लेट्स से स्टार्ट होने वाला इंपेरेटिव आएगा तब दैट। नेवर से स्टार्ट होने वाला इधर इंपेरेटिव आएगा तो कंजंक्शन लग जाएगा फ्रॉम। इसी को आगे बढ़ा लेते हैं। नंबर 4, ऑप्टेटिव सेंटेंस। यदि आर एस में लिखा हुआ सेंटेंस ऑप्टेटिव हो तो आपको कंजंक्शन लगाना होता है दैट। और इसके बाद में अंतिम है अपना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। यदि आर एस का सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हो तो भी हमें कंजंक्शन लगाना होता है कौन सा, दैट। ये अपने कंजंक्शंस हो गए। तो अब हम पहुंच गए हैं कंजंक्शन तक, यहां तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले आर एस के सेंटेंस को पहचानेंगे, इसके बाद में आरवी में सेड या सेड टू के प्लेस पर चेंज करेंगे, जो आर एस के सेंटेंस को देख कर ही किए जाएंगे। उसके बाद में आरवी और आर एस के बीच कोमाज को हटाकर कंजंक्शन लगाएंगे। कंजंक्शन भी आर एस के सेंटेंस को देख कर ही लगाया जाएगा। इसमें एसर्टिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी, इनमें तो आपका कंजंक्शन रहेगा कौन सा, दैट। इंटरोगेटिव आए, हेल्पिंग वर्ब वाला आए तब इफ या वेदर, WH वर्ड वाला आए तो WH वर्ड ही कंजंक्शन बन जाएगा। और इंपेरेटिव के लिए टू, लेट्स वाला आए तो दैट, नेवर वाला आए तो फ्रॉम। ये बात हो गई अपने कंजंक्शंस की। तो इस तरह हम कंजंक्शन से ऐड कर देंगे। अब कंजंक्शन के बाद हम एंटर कर जाएंगे किसमें, आर एस के सेंटेंस में। कंजंक्शन के बाद हम एंटर किस में करेंगे, आर एस के सेंटेंस में। इसका मतलब है अब जो भी चेंजेज होंगे वो किस में होंगे, आर एस में होंगे। तो चलते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। अब अपना अगला पॉइंट आ गया, टू मेक चेंजेस इन आर एस। टू मेक चेंजेस इन आर एस यानी आर एस में चेंजेस करना। अपने को आर एस वाले सेंटेंस में चेंजेस करने। आर एस में 3 टाइप के चेंजेस हम जनरली करते हैं। कौन कौन से हैं वो 3 टाइप के चेंजेस? एक तो है प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, एक तो ये चेंज करना है, ठीक। दूसरा हम करेंगे
वर्ब यानी टेंस रिलेटेड चेंज, वर्ब की फॉर्म को चेंज कर देते हैं तो क्या चेंज हो जाता है, टेंस। तो दूसरा हो गया आपका टेंस रिलेटेड चेंज। इसके बाद में आगे बढ़े तो तीसरा आ गया अपना टाइम एंड प्लेस वर्ड्स रिलेटेड चेंज। टाइम एंड प्लेस वर्ड्स रिलेटेड चेंज, ये 3 चेंजेस अपने को करने हैं। टाइम एंड प्लेस वर्ड्स रिलेटेड चेंज, ये 3 चेंजेस अपने को करने हैं, ठीक है। तो अब इन तीनों में से सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कौन से चेंज की, प्रोनाउन रिलेटेड चेंज की। तो पहला आ गया अपना प्रोनाउन रिलेटेड चेंज। प्रोनाउन रिलेटेड चेंज, हमें यह याद रखना है कि आरएस के सेंटेंस में केवल पर्सनल प्रोनाउंस जब भी आते हैं बस उन्हीं को चेंज किया जाता है। तो पहला पॉइंट तो यह आ गया कि केवल कौन से प्रोनाउंस चेंज होंगे, ओनली पर्सनल प्रोनाउंस, ओनली पर्सनल प्रोनाउंस आर चेंज्ड, ओनली पर्सनल प्रोनाउंस आर चेंज्ड, केवल पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज किया जाता है, ठीक है। अब पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं वो 3 टाइप के हैं। कौन कौन से आप सभी जानते हैं। एक तो फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस कौन कौन से हैं अपने पास, एक तो आई है और एक वी है। इनके केस चलते हैं, आई के केस चलते हैं माई, माइन और मी, ठीक है, ये इनके केस चलते हैं। ये आपका नॉमिनेटिव केस है, ये दोनों पजेसिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, और एक रिफ्लेक्सिव केस भी चलता है माई सेल्फ, वो भी आप ध्यान में रखेंगे। वी के वी, आवर, आवर्स, अस, ये आपका नॉमिनेटिव केस, ये दोनों पजेसिव केस, ये ऑब्जेक्टिव केस, और आवर सेल्व्स वो आपका रिफ्लेक्सिव केस। फर्स्ट पर्सन यदि आर एस के सेंटेंस में कहीं भी आते हैं तो इन्हें चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ आरवी, यानी आरवी के सब्जेक्ट से हम चेंज करेंगे। इसके बाद में दूसरे आते हैं सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन कौन से हैं, तो एक ही है अपने पास सेकेंड पर्सन यू, और इसके केस चलते हैं यू, योर, योर्स, यू। यदि कहीं भी आर एस के सेंटेंस में सेकेंड पर्सन आता है तो उसे हम चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ आरवी, यानी हम आरवी के ऑब्जेक्ट से इसे चेंज करेंगे। करना कैसे है यह हम आगे लेंगे। इसके बाद में बात आती है थर्ड पर्सन्स की। अपने पास जो थर्ड पर्सन्स हैं वो 4 हैं। थर्ड पर्सन में सबसे पहले बात करें हम ही की, तो इसके केस चलते हैं ही, हिज, हिज, हिम, ठीक। इसके बाद में दूसरा आ जाता है सी, इसके केस हो गए हर, हर्ज और हर। इसके बाद में अगला आ जाता है दे, जो इनका प्लूरल है, तो दे, देयर, देयर्स और देम। और लास्ट में हम बात करें तो अगला आ गया आपका इट। मैं यहां लिख देता हूं इसको, इट, इट्स, इसका पजेसिव प्रोनाउन होता नहीं, और इट, ठीक है, ये केस आ गए। यदि थर्ड पर्सन्स कहीं भी आते हैं आरएस के सेंटेंस में तो इनको चेंज करने की जरूरत नहीं रहती। ये कैसे रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। इस तरह हम प्रोनाउंस को चेंज करेंगे। अब अपने को 2 बातें ध्यान में रखनी है। एक, आरएस के सेंटेंस में जैसे ही एंट्री करेंगे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट ढूंढ के लिखना है, और यदि सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन है तो फिर उसे चेंज करना है। अब वो इनमें से चाहे कोई सा भी केस हो, किसी का भी, उसे हमें चेंज करना ही है। फर्स्ट पर्सन होगा तो आरवी के सब्जेक्ट से,
सेकंड पर्सन होगा तो आर वी के ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन होगा तो वो कैसा रहेगा, नो चेंज रहेगा। अब चेंज करना कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखो, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहां पे, मान लो सेंटेंस लिख दिया, फादर said to his son, फादर said to his son, और आगे दे दिया where are you going, where are you going। यही सेंटेंस है जो हमने पहले भी पढ़ा है, इसी को आपको बदलना है इनडायरेक्ट में। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस RS के सेंटेंस को पहचानेंगे, ये किस टाइप का सेंटेंस है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इसका मतलब ये इंटरोगेटिव है। अब आप इसे इनडायरेक्ट में बदलना शुरू करेंगे। तो जब ये इंटरोगेटिव है तो सेड या सेड टू के प्लेस पर क्या लिखना है, अपने को आस्क्ड लिखना है। इंटरोगेटिव आने पर तो यहां पर आ जाएगा आस्क्ड, ठीक है। हिज सन का हिज सन। अब इसके बाद में आगे बढ़े तो हमें चाहिए यहां पे कंजंक्शन, और ये WH वर्ड से शुरू है तो आपका कंजंक्शन भी कौन आ गया, WH वर्ड आ गया। अब कंजंक्शन के बाद जैसे ही हम RS में प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले हमें नीड है किसकी, सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट कहां मिलेगा, तो देखो ये वाली मेन वर्ब है, सब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब से पहले मिलता है। लिंकिंग वर्ब आएगी तो उसके बाद भी मिल सकता है, लेकिन मेन वर्ब से हमेशा पहले मिलेगा। तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है आपका। ये पर्सनल प्रोनाउन ही है, कौन सा है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किससे बदलता है, आरवी के ऑब्जेक्ट से। ये वाला पार्ट आपका आरवी है, इसमें ये ऑब्जेक्ट है, और ये वाला इसका सब्जेक्ट है। तो इसका मतलब है अपने को इसको बदलना है हिज सन से। यदि किसी व्यक्ति का नाम आता है या कोई भी पर्सन यहां पे लिखा हुआ होगा तो उसे हम ही मानेंगे। किसी लेडी का नाम आता है, औरत का नाम आता है तो हम उसे सी मानेंगे, और यदि कोई प्लूरल नाउन लिखा हुआ आ जाता है तो उसे हम दे मानेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अपने को चेंज करना है यू को। करना किससे है, हिज सन का मतलब ही से। अब आप इनके केस लिख लें, यू के यू, योर, योर्स, यू, ठीक है। और ही के लिख दिया आपने ही, हिज, हिज, हिम। ये आपके केस आ गए, ठीक। अब आप चेंज किसको कर रहे थे, तो यू को। यू देखो यहां भी है, यहां भी है। आपने ढूंढा क्या था, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट की जगह ये वाला यू आता है, और ऑब्जेक्ट की जगह ये वाला आता है। तो इसका मतलब है इसके नीचे आने वाला है वही आपका आंसर है। तो आपका आंसर क्या आ गया, ही। तो अब आप यहां पे सब्जेक्ट लिखेंगे ही, यू के प्लेस पर कौन आ गया, ही। इस तरीके से आपको प्रोनाउन रिलेटेड चेंज करने हैं। यानी जिसको चेंज करना है सबसे पहले उसके 4 केस लिख दो, जिससे चेंज करना है उसके भी नीचे 4 केस लिख दो, जिसको आप चेंज कर रहे हैं उसके ऊपर मार्क कर दो, उसके नीचे आने वाला ही आपका आंसर है। ये आ गया। बाकी का अभी तक हमने सीखा नहीं है, तो ये हम आगे के चेंजेस जब पढ़ेंगे तब सीखेंगे। तो इस तरह हम प्रोनाउन रिलेटेड चेंज करते हैं। तो बाकी के जो चेंजेस हैं वो रखेंगे हम आगे अगले सेशन में। मिलते हैं आपसे एक बार फिर एक नई क्लास के साथ, एक नए सेशन के साथ। थैंक यू।